नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कुछ पर्सनल काम की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज से वापस रेगुलर शुरू हो जाएँगे हम। तो दोस्तों, आज हमने 350 पॉइंट की गिरावट देखी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 1100 पॉइंट की गिरावट देखी। तो अब ये सवाल आता है कि और कितना निफ्टी गिर सकता है? अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, आज मैं थोड़ा ब्रॉडली आपको दिखाऊंगा चार्ट में। यूएस मार्केट की अभी बात करें तो यूएस मार्केट अभी 33,700 के आसपास, 800 के आसपास है। आज वहां पे वॉलेटिलिटी एकदम ज्यादा है क्योंकि उसने, अगर आप देखेंगे, डाउ ने लो लगाए हैं करीब 31,400 के आसपास और हाई लगाए हैं 31,800 के, यानी 400 पॉइंट की अप डाउन हो चुकी है। और अभी 31,791 पे अभी डाउ ट्रेड कर रहा है और उसने 842 तक के हाइस लगाए हैं। तो दोस्तों, आज हमारे भी इन्फ्लेशन की डेटा आए हैं, तो मार्केट हमारा कल उस पे रिएक्ट करेगा। और अगर हम आज की गिरावट देखें तो हम बस मार्च मंथ के लो के आसपास आकर खड़े हो गए हैं निफ्टी में, जो कि हमारा लो बनता है करीबन 670 पे, और अभी हमारी क्लोजिंग हुई है 800 पे, और आज हमने लो लगाए थे 735 के। तो अगर हमें कल ये लो ब्रेक होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद आपको एक आध दिन पॉज दिखेगा मार्केट, मेरे हिसाब से कल आपको मार्केट में पॉज दिखेगा, मूवमेंट कम रहेगी। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो आपको थोड़ा पॉज दिखेगा। तो हम बात करते हैं इसके नीचे कहां तक जा सकते हैं। तो मैं आपको एक लेवल दे देता हूं, उस लेवल तक करेक्शन और आ सकता है। जो अगर हम समझ लीजिए ये 671 का लो ब्रेक होता है हमारा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ वहां तक के आपको करेक्शन दिख सकता है। वो कहाँ पे आ रहा है? 15,500, यानी 15,500 तक का करेक्शन ड्यू है। तब तक हम सोच सकते हैं कि निफ्टी कहीं से भी बाउंस ले सकता है, लेकिन अगर वहां से भी नीचे जाता है तो आपको लंबे टारगेट दिखेंगे, जो कि हमारे आते हैं करीबन वो आएगा आपका 15,000 तक के टारगेट आपको फिर मिल सकते हैं। लेकिन ये तो बात की बात है, ये तो मैं आपको एक ब्रॉडर रेंज दिखा रहा था कि हमें अब सपोर्ट के आसपास पहुंच रहे हैं। यहाँ यानी अभी आप देखेंगे मार्केट भी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस बनेगा, लेकिन कहाँ से आएगा हमें पता नहीं है, यानी हमें कॉशियस रहना है। तो अब चलिए दोस्तों, चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि अब हमें क्या करना है। एसजीएस निफ्टी आज नहीं देखेंगे क्योंकि वो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप डाउन हो जाता है या तो फिर गैप अप हो जाता है, यानी वो देख के कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी गैप अप दिखा रहा है हमारा निफ्टी। अभी क्लोज हुआ है 15,800 पे और वो दिखा रहा है अभी 850 के आसपास। तो आज एक क्लियर ट्रेंड लाइन बन रही है। हमारा जो सेल लेवल रहेगा आपका, वो रहेगा आज का लो 15,735। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो आप सेल कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट तो हमारा जो लो है 671 का वो रहेगा, और अगर वो भी ब्रीच होता है तो आपको नीचे में एक बार के लिए 500 के लेवल भी दिख सकते हैं। और ऑन दी अपसाइड अगर देखें, अगर हमें बाय साइड ट्रेड लेना है तो आपको 15,925 के ऊपर लेना है, जो ये स्विंग बना है, क्योंकि यहाँ से आप ब्रेकआउट से लेंगे तो रिजेक्शन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब भी मार्केट करेक्टेड रहता है, तभी करेक्शन में आप बाय साइड की ट्रेड लेंगे तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन आप सेल साइड की ट्रेड लेंगे तो आपको लंबा टारगेट मिल सकता है। यानी यहाँ से ये भी हो सकता है कि 15,925 से रिजेक्शन लेकर मार्केट वापस भी आ सकता है, इसलिए आप कॉशियस रहिएगा। और अगर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी रखिए, और मार्केट थोड़ा पॉज है, यानी अग्रेसिव टारगेट लेकर कल मत चलिए। अगर 15,925 ब्रेक होता है तो उसके ऊपर आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 16,045 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बार के लिए आपको 16,140 तक के टारगेट आपको निफ्टी में मिल सकते हैं।
डाउन साइड में अगर देखें तो 671 का लेवल तो है ही, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको नीचे में एक बार के लिए 15,500 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए आज 1100 पॉइंट की गिरावट देखी आपने, तो इसमें मोटा मोटी आप देखेंगे तो टारगेट मैं आपको नीचे के टारगेट तो दिखा दूंगा, लेकिन हमें बाय कहाँ पे करना है। बाय करने के लिए आपको 33,825 की राह देखनी है। अगर कोई भी 5 मिनट की एक कैंडल 33,825 के ऊपर अगर क्लोज होती है, जो कि यहाँ पर आ रही है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है और इसके ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल निकलती है, तो आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट रहेगा 34,000 और दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 34,150। ऊपर की साइड आप बड़े टारगेट मत लीजिए। अगर आप ट्रेड लेते हैं स्कैल्पिंग ही करिए। बैंक निफ्टी में 20-25 पॉइंट मिल जाते हैं, 50 पॉइंट, तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। क्योंकि रिवर्सल आएगा तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल आप अगर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल छोटी छोटी है और रेड कैंडल जो बन रही है बैंक निफ्टी में आपको 50-50 पॉइंट 60-60 पॉइंट की बन रही है। इसलिए कॉशियस से ट्रेड करिएगा। और डाउन साइड में अगर आपको प्ले करना है तो आज का लो अगर ब्रेक होता है 33,300 का, तो उसके नीचे जो आपको टारगेट मिलेगा वो आपको मैं 1 आवर के ट्रेड में चार्ट में दिखाता हूँ। जो उसके नीचे का टारगेट रहेगा आपको, अगर 33,300 ब्रेक होता है तो आपको एक बार के लिए जस्ट अ मिनट, जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 32,970 तक के, यानी यहाँ से भी 500 पॉइंट, यानी 33,300 से 200 पॉइंट, यानी 32,970। और उसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो आपको एक बार के लिए 32,600 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि मार्केट अब नीचे कहां तक जा सकता है, जगह कहां तक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर 34,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है कल के दिन में, तो आपको आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी एक बार के लिए 32,000 तक आ सकता है। वहां पर कहीं पर उसको सपोर्ट है, यानी निफ्टी को यहाँ से और 300-400 पॉइंट और बैंक निफ्टी को यहाँ से और 1,000-1,500 पॉइंट तक की नीचे जगह खुली हुई है। तो आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो देखते तो हैं और लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर आप कल बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।